Hello dear students, good morning to all of you. Today date is 3rd December and we will be taking up worksheet number 61. Before we start, once again let me remind you about COVID safety guidelines. Take care of yourself and your family. Don't go out unless it is an emergency. Always wear a mask when going out. Wash your hands with soap and water frequently and maintain social distance. Now children, worksheet number 61. This worksheet is based on lesson 100 dresses, which we have already covered in the Google Meet, and we have taken up many worksheets also related to this. So, you know very well that this lesson is about a Polish girl, Wanda. पॉलिश गर्ल है वांडा, जिसको क्या था, स्टूडेंट्स दे यूज टू मेक फन ऑफ हर बिकॉज शी वुड ऑलवेज क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस वेयर एज शी हैड ओनली one dress which she used to wear every day, that is blue faded dress. So, and basically this lesson is about bullying. Bullying word मैंने आपको बताया था पहले भी. बुलिंग इज़ लाइक टीजिंग समबडी, किसी को टीज करना, किसी को तंग करना. एंड यू नो वेरी वेल कि हमें किसी को बुली करना जो है, इट्स नॉट अ गुड थिंग. किसी को अगर हम हर्ट करते हैं फिज़िकली, मेंटली, सो दिस इफेक्ट्स द अदर पर्सन. वी आर ऑल सोशल बींग्स और हम सबको क्या है, मिलजुल के रहना होता है चाहिए. वी हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स. So let us read this extract first of all, then we will take up the question answers. The 100 Dresses is a story of a Polish girl, Wanda Petronsky, who migrated to America. She is poor and wears the same dress every day. अब वांडा की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? शी इज़ पुअर और वो क्या पहनती है, रोज़ ही एक ड्रेस पहनती है, सेम कलर की ड्रेस, फेडेड ब्लू ड्रेस, फेडेड सी ब्लू ड्रेस. शी इज़ जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट्स ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस. उसके फ्रेंड्स जो हैं या क्लासमेट्स हैं उसको बड़ा हार्शली डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसका नाम भी डिफरेंट है. शी इज़ स्टडिंग इन एन अमेरिकन स्कूल बट शी इज़ अ पॉलिश गर्ल. उसका नाम डिफरेंट है, लास्ट नेम उसका जो पेट्रॉन्स की है वो वहाँ के बच्चों से अलग नाम है. जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन सब के नाम डिफरेंट है, तो उन्हें लगता है कि ये अलग ही कास्ट की है या अलग कंट्री की है, तो वो उसको इल ट्रीट करते हैं. एंड सेकेंडली स्टेटस की बात बताया था मैंने आपको कि शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, इसलिए उसका सब मजाक बनाते हैं. हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स. उसकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, उसको बुरा लगता है. हाउ एवर शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल. टैलेंटेड गर्ल, देखिए बेटा, ऑल दो फिज़िकली अगर हम देखें, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें या उसकी जो भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, उस हिसाब से वो उस क्लास के बच्चों को लगता है कि वो बहुत ही वो है, लो क्लास है या जो है, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड गर्ल है, बहुत उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं. एंड शी सेंड्स 100 ड्रेस डिज़ाइंस फॉर ड्राइंग कॉम्पिटिशन. वो हमेशा क्लेम करती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है, और बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन फाइनली वो कैसे प्रूव करती है अपने 100 ड्रेसेस को, उसके पास 100 ड्रेस डिज़ाइंस हैं. यानी कि जब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है तो 100 कलर के 100 तरीके के ड्रेसेस के डिज़ाइन सेंड करती है. दो शी गेट्स अ फर्स्ट प्राइज, येट शी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन. उसकी फैमिली जो है वो टाउन छोड़ के चले जाते हैं. फर्स्ट प्राइज़ तो आता है उसका, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है, क्योंकि वो उसकी फैमिली और वो लोग इतने परेशान होते हैं इस यहाँ पे इस शहर में
रहने से, इस स्कूल में पढ़ने से। बिकॉज बेसिकली क्या हुआ, स्टूडेंट्स के इल ट्रीट करने की वजह से। शी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू द टीचर एंड हर क्लासमेट्स। उसके फादर एक लेटर भेजते हैं टीचर के लिए, क्लासमेट के लिए। द लेटर बाय वांडा's father reports how वांडा हैज़ been teased by her name। और लेटर में ये लिखा भी है कि वांडा को कैसे बच्चे जो है टीज करते हैं उसके नाम की वजह से। वांडा इन हर लेटर forgives all the girls and begs and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the design of their choice। लेकिन वांडा इज़ अ लार्ज हार्टेड गर्ल, बहुत ही कंसिडरेट है, फॉरगिविंग है, माफ़ करने वाली है। वो हर बच्चे को अपनी तरफ से एक डिज़ाइन की ड्रेस भेजती है, ख़ास तौर पे पेगी, मेडी और बाकी बच्चे। हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू कि पेगी जो है क्लास की बहुत पॉपुलर गर्ल है। शी इज़ रिच ऑल्सो, उसकी ड्राइंग भी अच्छी है। एंड शी इज़ द वन हु प्लान्स दिस टीजिंग गेम, जो उसको तंग करने वाले गेम की तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं एंड उसका मजाक बनाना, वो स्टार्ट करती है। मेडी पेगी की क्लोज फ्रेंड है। ऑल्दो मेडी टू इज़ पुअर, मेडी खुद भी पुअर है, लेकिन वो पेगी के साथ इसलिए खड़ी रहती है वांडा का मजाक बनाने के टाइम पे, बिकॉज शी थिंक्स कि अगर मैं पेगी का सपोर्ट नहीं करूँगी तो पेगी जो है कल को मुझे भी जो है शी कैन इल ट्रीट मी, शी कैन मेक फन ऑफ मी, बिकॉज मेडी भी पुअर थी और मोस्टली जो कपड़े वो पहनती थी वो पेगी के पुराने कपड़े होते थे, ओल्ड एंड यूज क्लोथ्स होते थे, जिसको मेडी की मदर थोड़ा कुछ डिज़ाइन वगैरह बना के एक ऑल्टर कर देती थी, कुछ उसको नया सा शेप या नया डिज़ाइन दे देती थी। तो इसलिए पेगी और मेडी जो थे मेनली वो रिस्पॉन्सिबल थे इसको इल्ट्रेट करने के लिए। एंड बट स्टिल वांडा जो है बहुत फॉरगिविंग है और वो सबको डिज़ाइन देके जाती है अपने ड्रेसेस के कलेक्शन में से, ड्रेसेस यानी कि ड्राइंग के कलेक्शन में से। एंड दिस स्टोरी हैज़ वन मोर थीम कि अगर हम किसी को बुली करते हैं या तंग करते हैं, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कई बार हम सॉरी फील करना चाहते हैं, बट एट टाइम्स लाइफ डज नॉट गिव अस चांस। लाइफ कई बार हमें चांस देती नहीं है। सो ऑलवेज बी केयरफुल बिफोर यू डू समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत करने से पहले हमेशा सोचिए, केयरफुल रहिए कि कैसे हम किसी को अगर कुछ कहेंगे तो उसे कैसे हर्ट हो सकता है। क्योंकि कई बार हम सॉरी फील कर देते हैं, बट कई बार हम सॉरी भी फील नहीं कर पाते। इस लेसन में यही मेन है। वांडा जब शहर छोड़ के चले जाती है, पेगी एंड मेडी जो है दे वॉन्ट टू फील सॉरी टू हर, दे गो टू हर स्कूल हाउस ऑल्सो, लेकिन उसके हाउस में भी उनको वो नहीं मिलती है। एंड दे कीप ऑन लाइक फीलिंग अपसेट, दे कीप ऑन फीलिंग गिल्टी, रातों को उनको नींद नहीं आती है। एंड मेडी तो ख़ास तौर पे शी प्लान्स कि आज के बाद से मैं किसी के साथ भी सपोर्ट नहीं करूँगी। जब कोई किसी को तंग कर रहा होगा मैं सपोर्ट भी नहीं करूँगी। एंड मोर ओवर आई टेल अदर पीपल, अदर स्टूडेंट्स को भी बताऊँगी कि अगर कोई कुछ कह रहा होगा तो ऐसा ना करें। सो द थीम ऑफ स्टोरी इज़ हाउ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। स्टोरी का थीम है कि कैसे रेसिज्म है ना सोसाइटी में चलता है, कि ये इस जाति का है, ये इस कास्ट का है, और इसी की वजह से हम डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं कि ये रिच है या पुअर है, ये अलग कास्ट का है। तो हम इसको सोसाइटी में ये जो चलता है इसे नहीं होना चाहिए। द स्टोरी एंड्स बाय क्लासमेट्स फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी आफ्टर वांडा लीव्स टाउन। और स्टोरी का एंड होता है कि दोनों बाकी जो क्लासमेट हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है जब वांडा स्कूल और शहर छोड़ के चले जाती है। मैंने भी बताया आपको कि लाइफ में जो है इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग तो
कई बार आपको उसको अपोलोजाइज़ करने का, उसको सॉरी फील करने का कभी चांस नहीं भी मिलता है. सो ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमें करना है वर्कशीट में. वाई डू यू थिंक वांडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम 13? आपके हिसाब से वांडा लास्ट रो में क्यों बैठती है? बिकॉज शी इज़ अ पॉलिश गर्ल एंड पुअर भी है, एंड अदर स्टूडेंट्स जो है दे मेक फन ऑफ हर, एंड शी बिलोंग्स टू बॉगिन हाइट्स. बॉगिन हाइट्स जहाँ पे वांडा रहती है. और बॉगिन हाइट्स कैसा प्लेस है? इट्स नॉट अ वेरी, इट्स अ काइंड ऑफ स्लम टाइप है जहाँ पे बहुत कीचड़ है, मिट्टी है, तो जो कि बहुत पॉश एरिया नहीं है. तो इसलिए वो हमेशा क्लास में लास्ट रो में बैठती है. पेगी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल. पेगी क्लास के प्रोमिनेंट गर्ल्स में से है, पॉपुलर गर्ल्स में से है. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? क्या रीज़न हो सकता है इसका? रीज़न है कि शी इज़ अ रिच गर्ल. एक तो रिच है, एंड शी इज़ लाइक हर ड्राइंग्स आर वेरी गुड. उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए शी इज़ वेरी पॉपुलर गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. इवन दो मेडी वॉज पुअर, वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वांडा? मेडी वॉज पुअर लाइक वांडा एंड शी फेल्ट बैड when Wanda was teased. उसे बुरा लगता था, but she did not support her because she thought if she supports Wanda, then Peggy might feel bad and Peggy might start teasing her. Peggy उसका ये मजाक बनाना शुरू कर सकती है. तो बिकॉज ऑफ द फियर, इस फियर की वजह से कि she may also be mocked at, तो वो उस फियर की वजह से उसको सपोर्ट नहीं करती है. Fourth question. How does Maddie feel after listening to the contents of this one? Fourth question. Contents of the letter. Maddie को लेटर जो वांडा के फादर ने लिखा था वो पढ़ने के बाद कैसा लगता है? She feels very upset, she feels very bad, and she wants to feel sorry to her. She is not able to concentrate on her studies. पढ़ नहीं पाती है. She feels very guilty. तो ये है सारा मेडी की फीलिंग्स. What is Miss Mason's reaction after receiving letters from Wanda and her father? मिस मेसन कौन है? उनकी टीचर है. हाउ डज शी फील जब उन्हें पता लगता है कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया बिकॉज शी वॉज बींग इल ट्रीटेड हेयर, या उसका मजाक बन रहा था. शी फील्स वेरी बैड. शी फील्स दैट हर क्लास देयर शुड नॉट बी एनी स्टूडेंट इन अ क्लास जो ऐसा कोई काम करे. अब है ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमें 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं. What is the significance of the title The 100 Dresses? अगर हम लेसन का टाइटल देखें 100 Dresses, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? पूरी की पूरी स्टोरी जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड 100 Dresses only. Always students they make fun of her because she wears a faded blue dress, and she always claims that no, I have 100 dresses. And then how does she prove this? She makes designs of 100 dresses in the drawing competition and she gets first position also. So those students who used to make fun of her, जो ये सोचते थे कि ये झूठ बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, they all feel belittled. सबको थोड़ा बुरा सा लगता है कि उन्होंने ऐसा ही उसका मजाक बनाया. Why is Peggy's friendship इम्पॉर्टेंट फॉर वांडा? वांडा के लिए पेगी की फ्रेंडशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वांडा थिंक्स कि वांडा जो है उसको वैसे ही ड्रेसेस पहनती है एंड उस लाइक उसको वही जो है गिफ्ट भी देकर जाती है, वही ड्रेस का डिज़ाइन. आई थिंक वो वांडा जो है पेगी को भी एडमायर करती है. ऑल्दो शी नोज़ कि ये उसका मजाक बना रही है, बट शी एडमायर्स हर
because she is the most popular girl of the class. Why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life there was going to be any different for their family? वांडा की फैमिली ने शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो थे देवर मेड फन ऑफ, एंड नई सिटी में जाके नए, बिकॉज दिस इट्स अ बिग सिटी, बड़े शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं वहाँ पे, तो नो बडी बॉदर्स, वहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता है, तो दे थिंक कि वहाँ पे उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. Question number 4. Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? आपके हिसाब से वांडा ने मेडी एंड पैगी को ड्राइंग्स क्यों दी, अपनी डिज़ाइंस क्यों दिए? एंड वाई वर दे सरप्राइज्ड? मेडी एंड पैगी दे यूज टू मेक फन ऑफ हर इन द स्कूल, एंड उनके हिसाब से वांडा उनको बहुत उन दोनों को बहुत डिसलाइक करती हो गई. बट वेन दे रिसीव द गिफ्ट, दैट गिफ्ट ऑफ द ड्राइंग, दे फील वेरी सरप्राइज्ड. और वांडा ने क्यों दिया? बिकॉज शी माइट बी एडमायरिंग देम इनसाइड हर हार्ट. अंदर से शायद वो उनको एडमायर करती थी, तो और शायद उसने उनको फॉरगिव भी कर दिया था. सो शी गेव ड्राइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन. मेडीज साइलेंस वॉज एज बैड एज पेगीज टीजिंग. कमेंट. कीपिंग in mind how discrimination spreads and affects people. देखिए, if we see something wrong happening, we have to stop it, and it's not कि अगर हम सिर्फ हमारे साथ हो रहा है तो हमें इसके लिए we have to raise voice. अगर किसी के साथ भी हो रहा है तो we will have to raise our voice. जब तक we people don't become united और किसी भी गलत चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेज नहीं करते, तो ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन जो है और ये जो सब डिस्क्रिमिनेशन है ये फैलती रहेगी. यहाँ पे देखिए, पेगी जो थी, शी यूज टू स्टार्ट द गेम वांडा का फ़न करने के लिए, मजाक बनाने के लिए. लेकिन मेडी जो है, ऑल्दो मेडी वॉज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, पर मेडी भी साइलेंट थी. इफ़ शी हैड नॉट बीन साइलेंट, अगर वो चुप ना रहती और पैगी को रोकती तो शायद पैगी ऐसा ना करती. लेकिन मेडी भी चुप रही, तो मेडी इज़ ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग वांडा. वो भी वांडा को हर्ट करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज शी स्टूड विद दिस थिंग. इसके साथ वो खड़ी रही, पैगी के साथ खड़ी रही. Question number 2. The story 100 Dresses present characters which depict different aspects of human behavior in different settings, such as teasing, playing, in-class activity. Choose an incident or incidental story and write dialogues based on your understanding of Peggy, Maddie and Wanda's personality. स्टोरी में देखिए आप डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के कैसे कैसे उनके कुछ क्वालिटीज़, उनके बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट, कैसे वो खेल रहे हैं या तंग कर रहे हैं या फॉरगिव कर रहे हैं. तो आप इसको समझते हुए एक डायलॉग लिखिए जो पैगी, मेडी और वांडा के बीच में हो, और उन्हीं कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट जिसमें हो सकता है, यू कैन टेक कि वांडा जो है वो ड्राइंग कंपटीशन में विन कर रही है एंड पैगी एंड मेडी उसको कंग्रेचुलेट कर रही हैं. ऐसा कुछ डायलॉग ले सकते हैं. या वांडा जो है, शी कम्स टू मीट देम एंड वांडा टेल्स पैगी एंड मेडी, यू नो कि तुम मेरा मजाक बनाती थी, देखो कि मैंने आई हैव प्रूव्ड कि मेरी ड्राइंग्स जो है ये मेरी 100 ड्रेसेस ही हैं. तो आप कुछ भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं एंड यू कैन राइट अ डायलॉग बिटवीन दीज 3 students, your girls, Peggy, Maddie and Wanda. So I hope you will be able to do this worksheet by tomorrow.
Complete it and send it to your concerned teachers. Thank you.